नमस्ते छात्रों, मैं हूँ सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, 10वीं कक्षा परीक्षा हिंदी बहुत ही जल्द आ रही है और इस तैयारी के लिए 80 अंकों की कृति पत्रिका हम कैसे लिखेंगे, ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते देखते हैं कि 80 अंकों की कृति पत्रिका हम कैसे लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा अंक कैसे हासिल करें। बहुत से छात्र बहुत ही गलतियां करते हैं कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ये उनको पता नहीं चलता। तो इस सिलसिले में मैं आपके सामने ये बहुत ही सुंदर वीडियो रख रहा हूँ, तो ज़रूर ध्यान से देखिए और अच्छे अंक हासिल कीजिए। देखिए, हिंदी द्वितीय भाषा लोक भारती कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए ये जो घटक निहाय अंक विभाजन है, ये दोनों समान है। अंक 80 है और समय जो है 3 घंटों का है। अब घटक के अनुसार अंक विभाजन कैसा है? जो गद्य है मतलब जो पाठ है, ये 20 अंकों का है। पद्य मतलब कविता जो है, ये 12 अंकों के लिए है और पूरक पठन जो है, ये 8 अंकों के लिए है। कुल मिलाकर 40 अंक ये गद्य, पद्य और पूरक पठन पर दिए जाते हैं। अब देखिए छात्रों, ये 40 अंक तो हो गए, 80 में से 40 गए, अब 40 रह गए। तो यहाँ व्याकरण जो है ये 14 अंकों का है और रचना विभाग मतलब उपयोजित लेखन जो है ये 26 अंकों का होता है। बहुत से छात्र क्या करते हैं, केवल साल भर इतना ही अध्ययन करते हैं, मतलब 40 अंकों का ही अध्ययन करते हैं। गद्य, पद्य, पूरक पठन इसी में उलझते रहते हैं, लेकिन व्याकरण की तरफ या रचना विभाग की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन ये ध्यान देना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम केवल 40 अंकों का अध्ययन करेंगे और हमारी अपेक्षा जो है ये 70 के आगे है, तो कैसे अंक हासिल होंगे? आप ही बताइए, सही है ना? इसीलिए ये 40 और ये 40 दोनों मिलाकर 80 होते हैं। तो इसका भी अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है, नहीं बल्कि अनिवार्य है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अब देखो कि प्रश्न क्रमांक 1 और 2 में शब्द संपदा आती है। अब शब्द संपदा में क्या क्या आता है, मतलब इसकी कौन कौन सी तैयारी हमें करनी है। शब्द युग्म आते हैं, दिस इज द राइमिंग वर्ड, है ना, जैसे तैसे, माता पिता। ये शब्द युग्म जो होते हैं, मतलब जो डैश वाले शब्द होते हैं, ये शब्द युग्म आते हैं, पूछते हैं। प्रत्यय, उपसर्ग, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द। विलोम शब्द का अर्थ क्या है? विरोधार्थी शब्द। वचन पहचानिए या बदलिए। अब यहाँ भी ध्यान देने की बात है कि वचन पहचानिए अगर ये आते हैं तो कोई छात्र बदल देता है, वचन बदलिए ऐसा कहा जाता है तो वो पहचानते हैं। तो यहाँ ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है और बाद में उसका जवाब लिखना है। लिंग पहचानिए या बदलिए। कृदंत, पर्यायवाची शब्द, एक शब्द के अनेक शब्द, मानक वर्तनी, सही शब्द। इस प्रकार शब्द संपदा प्रश्न क्रमांक 1 और 2 में आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए घटक निहाय अंक विभाजन इस प्रकार हमने तो पहले ही देखा है। अब यहाँ जो हमें उत्तर पत्रिका मिलती है तो प्रश्न क्रमांक यहाँ हमें डालने होते हैं, और बहुत से छात्र क्या करते हैं कि प्रश्न क्रमांक डालते ही नहीं है, उन्हें बहुत जल्दबाजी में वो लिखने के लिए शुरुआत करते हैं और यहाँ प्रश्न का जो आंकड़ा है वो नहीं डालते हैं। तो पहले आंकड़ा डालिए और बाद में लिखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ समय 3 घंटे है और 80 अंक है। तो यहाँ सूचना जो दी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसे पहले पढ़िए। सूचना के अनुसार गद्य, पद्य, पूरक पठन, भाषा अध्ययन मतलब व्याकरण की आकलन कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है, क्योंकि ये प्रश्न पत्र नहीं है, ये कृति पत्र है। आकृति का मतलब कृति, इसमें ही हमें उत्तर लिखना होता है या जवाब लिखना होता है। सभी आकृतियों के लिए पेन का ही उपयोग कीजिए। ठीक है, मतलब पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें केवल पेन का ही इस्तेमाल करना है, ये बात ध्यान में रखिए। और जिस स्याही से हम लिख रहे हैं, जैसे नीली स्याही का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब पूरी की पूरी उत्तर पत्रिका या कृति पत्रिका केवल इसी पेन से हमें लिखनी होती है।
ठीक है। रचना विभाग में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। मतलब जो उपयोजित लेखन है यहाँ आकृतियों की आवश्यकता नहीं है पूछे गए प्रश्नों के अनुसार, ठीक है। शुद्ध, स्पष्ट एवं सुवाच्य लेखन अपेक्षित है। अब देखिए, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए, इस प्रकार प्रश्न आते हैं। तो बहुत से छात्र क्या करते हैं कि ये तालिका नहीं बनाते हैं, मतलब ये आकृति नहीं निकालते हैं और सीधा उसका जवाब लिख देते हैं। तो ये गलत है, इसके लिए अंक नहीं मिलेंगे। तो पहले इस प्रकार, अगर प्रश्न पत्र में इसी प्रकार दिया है तो हमें यहाँ गोल नहीं बनाना है, ये जिस प्रकार दिया है उसी प्रकार उत्तर पत्रिका में हमें ये लिखना है। और मेरे ख्याल से आप स्केल का इस्तेमाल न कीजिए, क्योंकि अगर उसका इस्तेमाल आप करते हैं तो समय आपका बहुत निकल जाएगा और निबंध या पत्र लेखन ये बात हम लिखने के लिए आपके पास समय नहीं रहेगा। इसलिए जल्द से जल्द क्या कीजिएगा कि पहले लिख लीजिए और बाद में हमें इस प्रकार पेन से बिना स्केल के सहारे इसे बनाना है, ठीक है। अब यहाँ कौन सी बात है, यहाँ एक छात्र ने इस प्रकार लिखा है कि ये जो तालिका बनाई है या ये जो मतलब बॉक्स बनाया है उसके ऊपर ही उसने लिखा है। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक, ये जो लिखा है ये इसी लाइन पर लिखा है, इसी रेखा पर लिखा है, तो ये गलत है। तो हमें किस प्रकार लिखना है, जिस प्रकार यहाँ लिखा गया है। मतलब ये लेखक द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर ये जो है बिल्कुल यहाँ 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 और यहाँ चिपका नहीं है, मतलब इसके बीच में लिखना है। ये अक्षर कहाँ भी इस बॉक्स को टच नहीं होना चाहिए, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ जो पेंसिल का इस्तेमाल है वो नहीं करना है, स्केच पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, दूसरे स्याही का इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत से छात्र क्या करते हैं, बॉक्स नीली स्याही से बनाते हैं और काले अक्षर से बीच में लिखते हैं, ये भी नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, जिस प्रकार यहाँ ये आकृति है ठीक उसी प्रकार यहाँ भी आकृति बनानी है, उसके बीच में ही लिखना है। ये जो बॉक्स है ये पूरा का पूरा बनाना है, इस प्रकार यहाँ छोड़ नहीं देना है ना। जल्दबाजी में हम क्या कर देते हैं कि उसे पूरा नहीं करते हैं, पहले उसे पूरा कीजिए और बाद में अगले प्रश्न की तरफ जाइए। इस प्रकार बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें उत्तर पत्रिका जो है लिखनी है। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए, इस प्रकार का प्रश्न है और आश्रम यह शब्द दिया है। तो बहुत से छात्र क्या करते हैं कि उसका उत्तर ही सीधे लिख देते हैं, आश्रम शब्द नहीं लिखते हैं, बल्कि डायरेक्ट घर ये ऐसा लिखते हैं। तो ऐसा नहीं लिखना है, ये आश्रम ये भी शब्द लिखना है और उसका जवाब भी लिखना है, पवित्र लिखना है, उसका जवाब लिखना है, तब जाकर आपको पूरे अंक मिलेंगे, अन्यथा नहीं, ठीक है। आश्रमों की आवश्यकता विषय पर अपने विचार जो है स्पष्ट करने हैं 25 से 30 शब्दों में। मतलब ये 100 मत है और 100 मत ये 2 अंकों के लिए होता है, तो मेरे ख्याल से 20 या 25 जो पंक्ति होती है उसके बीच में आपको ये लिखना जरूरी है, तब जाकर आपको अच्छे अंक मिलेंगे, ठीक है। विभाग क्रमांक 4 जो है ये व्याकरण का होता है और इसके लिए 14 अंक होते हैं। और यहाँ प्रश्न क्रमांक 1 सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए ऐसा दिया है। तो पहला जो आंकड़ा है शब्द भेद, अव्यय, संधि, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, मुहावरे, कारक, विराम चिन्ह, काल परिवर्तन, वाक्य भेद, वाक्य शुद्ध करना, इस प्रकार ये 14 अंकों के लिए होता है। और मेरे ख्याल से यहाँ जो अथवा दिया होता है तो आपको केवल एक लिखना नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल से मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बता देता हूँ कि चाहे भले आपको उसका जवाब आता है, आप श्योर है ये सही है, लेकिन फिर भी दोनों के दोनों उत्तर लिखिए। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो पहला आंकड़ा है ये शब्द भेद ये आता है। तो शब्द भेद में केवल हमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे, तो ये जो कुछ शब्द है ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। तो यहाँ जो कुछ है ये शब्द पहले लिखना है और
बाद में उसका उत्तर लिखना है। अब यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक वो डायरेक्ट लिख दिया है, ऐसा नहीं करना है, बल्कि वो जो शब्द है वो उसे लिखना है और बाद में उसका जवाब लिखना है। दूसरी बात यह है कि अगर हम किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं उन शब्दों का या अवयवों का, तो उसके नीचे अंडरलाइन करनी बहुत ही आवश्यक है। अगर नहीं दिया है अंडरलाइन तो आपका आधा अंक कट जाएगा। यहाँ जिस प्रकार बॉक्स दिया है, तालिका बनाई है, ठीक उसी प्रकार आपको यहाँ भी लिखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि शब्द, संधि विच्छेद, संधि प्रकार, ये शब्द भी लिखने अनिवार्य है और बाद में उसके जवाब इसके नीचे हमें देने हैं। ठीक है, तो यहाँ जो तालिका है उसे पूरी की पूरी लिखनी है। मतलब यहाँ अथवा शब्द दिया है तो बहुत से छात्र क्या करते हैं, केवल सज्जन का लिखते हैं या महा अधिक आत्मा का लिखते हैं। ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको दोनों ही जवाब लिखने हैं। सहायक क्रिया का भी बॉक्स बनाना है, तालिका बनानी है। सहायक क्रिया, मूल क्रिया, ऐसा शब्द भी हमें लिखना है। ठीक है, यहाँ क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, इस प्रकार भी हमें लिखना है और इसके जवाब हमें लिखने हैं। अब जवाब लिखते समय ये बात बहुत ही ध्यानपूर्वक यहाँ लिखनी है कि अगर यहाँ दूसरी वेलांटी है तो हमें यहाँ पहली लिखनी है, यहाँ भी पहली लिखनी है। यहाँ दूसरा उकार है तो यहाँ पहला उकार और यहाँ पहला उकार लिखना है। मतलब प्रश्न किसी भी वेलांटी या उकार का हो, हमें यहाँ प्रथम वेलांटी या प्रथम उकार ही देना होता है। तो यहाँ इस प्रकार 14 अंकों के लिए हमें ये पूरे के पूरे जवाब लिखने हैं। अब यहाँ पत्र लेखन, प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ से शुरुआत होती है। प्रश्न क्रमांक 5 शुरुआत उपयोजित लेखन ये होता है। यहाँ 2 पत्र दिए जाते हैं। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। यहाँ ऊपर का जो पत्र है ये अनौपचारिक पत्र है, क्योंकि अनौपचारिक पत्र जो होते हैं रिश्तेदारों को, मित्र को, इस प्रकार के पत्र आते हैं। तो यहाँ अपने छोटे भाई अंकुर को व्यायाम का महत्व समझाते हुए पत्र लिखना है, मतलब छोटे भाई को पत्र है। तो ये अनौपचारिक पत्र है जिसमें कुछ नियम नहीं होते हैं, है ना, सीधा हम लिख देते हैं। लेकिन अमेया साठे, लक्ष्मी नगर, नागपुर से व्यवस्थापक कल्पक पुस्तक भंडार, जैन कॉलोनी, नागपुर को प्राप्त पुस्तक को संबंधी शिकायत करते हुए पत्र लिखता लिखती है। ये जो प्रश्न है ये औपचारिक पत्र लेखन है, इसमें नियम है। तो इसी प्रकार शायद आपको तो ये मालूम होगा, लेकिन दोनों में से हमें एक लिखना है। लेकिन मेरे ख्याल से आप ये जो औपचारिक पत्र है इस पर ज़्यादा ध्यान दें। देखो, अब औपचारिक पत्र लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। अब ये ईमेल जैसा पत्र लेखन है तो इसीलिए यहाँ पहले तिथि डालनी है। अब जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं, मतलब आप 3 तारीख को ये लिख रहे हैं, तो 3 फरवरी 2025 यहाँ लिखना है। सेवा में ये उसका पता होता है। ये लिखते समय आपको ध्यान में रखना है कि से और को के बीच में जो पता होता है वो सेवा में का होता है, तो यहाँ वो लिखना है। उसका ईमेल यहाँ लिखना है। ईमेल लिखते समय पूरे के पूरे जो अक्षर है वो सेकंड लिपि में होने चाहिए, बल्कि ब्लॉक लेटर्स या पहले लिपि में नहीं होने चाहिए। इसमें गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार हमें ईमेल लिखना होता है। अब ईमेल के बाद जो होता है, ईमेल के बाद यहाँ विषय होता है। अब ये जो छात्र है इसने विषय नहीं लिखा है, इसलिए पहले यहाँ विषय लिखा जाता है, बाद में महोदय, बाद में आपको पत्र लिखना है। यहाँ भवदीय ये शब्द लिखना है। भवदीय का मतलब आपका, लेकिन इसकी वेलांटी जो है ये दूसरी होनी चाहिए, भवदीय। और पत्र कौन लिख रहा है, से के पहले का जो होता है ये यहाँ लिखना है, जैसे अमिया साठे, और उसका पता और फिर उसका जो मेल है वो यहाँ लिखना होता है। अब यहाँ इस पत्र में क्या गलती हो गई है कि विषय नहीं लिखा है। मतलब पहले तिथि है, सेवा में है, ईमेल है, विषय है, फिर महोदय और भवदीय है, पता है और फिर ईमेल है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन पहली वेलांटी की, नहीं, भवदीय, ये शब्द बिल्कुल शुद्ध लिखे। अब यहाँ प्रश्न जो होता है कि एक परिच्छेद दिया जाता है और उसे पढ़कर हमें 4 प्रश्न तैयार करने होते हैं।
अब यहाँ प्रश्न तैयार करने के बाद बहुत सी छात्र क्या करते हैं कि प्रश्न तो तैयार करते हैं लेकिन प्रश्न चिन्ह नहीं देते। प्रश्न चिन्ह देना अनिवार्य है, तब जाकर आपको अंक मिलेंगे, अन्यथा नहीं। और इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। अब ये प्रश्न नहीं होता है क्योंकि दीजिए के आगे प्रश्न चिन्ह नहीं होता है, इसलिए वो प्रश्न नहीं है। ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लगभग 70-80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। ये प्रश्न आता है तो आपको मुद्दों के सहारे आपको ये कहानी लिखनी होती है। अब देखिए कि पहले क्या करना है कि शीर्षक हमें देना होता है। शीर्षक केवल शब्दों में होता है, बूढ़िया और नौकर। यहाँ वाक्य नहीं है, बूढ़िया और नौकर थे। अगर ऐसा दिया होता तो गलत होता क्योंकि वो वाक्य बनता। यहाँ केवल शब्दों में हमें टाइटल देना है या शीर्षक देना है, और शीर्षक हमेशा ऊपर होता है, इसलिए पहले उसे लिख लीजिए। बहुत से छात्र कहानी बहुत सुंदर लिखते लेकिन शीर्षक नहीं देते, तो ये गलत बात है। तो पहले शीर्षक दीजिए और बाद में उसे लिखने की बाद में उसे लिखिए। कहानी लिखते समय बहुत से छात्र मुद्दों के बीच में थाती थे भरकर उसे पूरी कर देते हैं और 5 या 6 या 7 पंक्तियों में उनकी कहानी खत्म होती है। तो यहाँ ऐसा नहीं करना है। तो पहले हमें कुछ वाक्यों का या कुछ पंक्तियों का संग्रह करना है मन में, और कौन सी भी कहानी क्यों न हो तो उसे लिख देना है। जैसे कि एक सोनापुर नाम का गांव था, इस प्रकार बहुत सारी बातें पहले लिखनी है और बाद में उस कहानी के माध्यम से उसे लिखने के लिए शुरुआत कीजिए, ठीक है। अब कहानी लिखते समय जो कहानी लिखनी है, ये कहानी भूतकाल में लिखनी है ना। जैसे कि एक सोनापुर नाम का गांव था, ये भूतकाल हो गया, ठीक है। लेकिन जो उस कहानी के पात्र है वो किसी भी काल में बोल सकते हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। अब यहाँ ये सब पूरी की पूरी कहानी लिखने के बाद 2 पंक्ति छोड़कर हमें सीख लिखनी होती है, और सीख शब्द जो है ऐसा लिखना है, दूसरी ही वेलांटी लिखनी है। शीर्षक शब्दों में और सीख वाक्यों में, ये बात ध्यान में रखिए। अब यहाँ वाक्य में दिया है। इस प्रकार कहानी बहुत ही सुंदर तरीके से हमें लिखनी होती है, और जो भी वाक्य हम बोलते हैं उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालना है, ठीक है। अब यहाँ और दूसरी बात है कि विज्ञापन लेखन करते समय हमें पहले उसे बॉक्स करना ही होता है। अगर बॉक्स नहीं किया, स्केल के सारे उसे बॉक्स नहीं किया, तो वो विज्ञापन जो है गलत होता है, उसके लिए अंक नहीं मिलते हैं। यहाँ कौन सी बातें ध्यान में रखनी है? केवल पेन से ही विज्ञापन लिखना है, पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है। अब यहाँ क्या हुआ है कि पूरा का पूरा बॉक्स नहीं किया है। देखो, पूरा का पूरा बॉक्स नहीं है और पेंसिल का इस्तेमाल किया है, तो ऐसा नहीं करना है, पूरा का पूरा बॉक्स करना है। और फिर जो विज्ञापन है वो शब्द सबसे बड़े, जैसे कि सुरक्षा रक्षक, ये बड़े शब्द है, केवल उसी के ऊपर झट से हमारा ध्यान जाना चाहिए, तब जाकर वो विज्ञापन है। और उसकी जो रचना है, मतलब जो अलाइनमेंट है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से होनी चाहिए। जैसे कि आवश्यकता है, एटीएम के लिए चाहिए, हट्टा कट्टा, स्वस्थ, सुरक्षा रक्षक, ये सब अलाइनमेंट जो होती है बहुत ही सुंदर तरीके से हमें करनी होती है, तब जाकर आपको अच्छे अंक मिलेंगे। अब देखिए कि जो निबंध है इसमें हमेशा आत्मकथा या आत्मकहानी ये निबंध आता ही है। तो आत्मकथा निबंध लिखते समय बहुत से छात्र क्या करते हैं कि जैसे कि यहाँ पुस्तक की आत्मकथा है तो पुस्तक का वर्णन कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, पुस्तक का वर्णन नहीं करना है, बल्कि पुस्तक ही बोल रहा है ना, पुस्तक अपनी कहानी बता रहा है, ऐसा लिखना होता है। तो इस प्रकार इसके लिए 7 अंक है। शुद्ध लिखिए, जैसे यहाँ लेकिन शब्द लिखा है, इसकी वेलांटी तो गलत है, पहली वेलांटी चाहिए। मतलब शुद्ध वर्तनी की ओर बहुत ही अच्छी तरीके से हमें ध्यान देना होता है, तब जाकर अंक अच्छे मिलेंगे। इस प्रकार पूरे के पूरे 80 अंक इस प्रकार हमें बहुत ही सुंदर तरीके से लिखना होता है। अब महत्वपूर्ण बातें क्या है? पेंसिल का इस्तेमाल ना करें, प्रश्नों के आंकड़े लिखिए, सूचना के अनुसार कृतियों में आकृतियों का प्रयोग करें,
रचना विभाग में प्रश्न निर्मित करते समय प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह दीजिए। कहानी को नाम दीजिए, सीख लिखिए। विज्ञापन लेखन करते समय बॉक्स कीजिए। निबंध का नाम लिखिए और नहीं, मैं, भवदीय, बल्कि, इसीलिए, ये जो शब्द आते हैं, ये बार बार जब आते हैं तो इसे शुद्ध लिखना अनिवार्य होता है। ये बातें बहुत ही ध्यान में रखने वाली है। ठीक है, तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण बातें हमने देखी। तो सभी छात्रों को परीक्षा के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।